हाय गाइज, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के जीके जीएस के फर्स्ट शिफ्ट के एक साथ 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम को ख़राब किए हुए हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है साकेवा डैश डैश के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों, ये सिक्किम का मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। तो दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा संख्या में लोग क्या किए थे? पलायन किए थे। मतलब दूसरी जगह गए थे। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्टेट में गए थे। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये भटियाली लोक संगीत पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज फंक्शन, ये दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्योंकि सीएचएसएल में हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम आते हैं इसमें। एवरेज फंक्शन इसमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू से संबंधित होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ऑटो सम फंक्शन। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। लंगवीर नृत्य डैश डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। मार्च 2024, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। मार्च 2024 तब निम्नलिखित में से कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है? तो दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड, प्रकाश श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पूरकता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर कब समाप्त होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से शुरू होकर ये जाता है 31 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो दोस्तों, ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। किसका था? अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये है सुमेलित करने की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम कितना था? ठीक है, तो दोस्तों, पहली थी 51 से 56, दूसरी थी 56 से 61 तक थी। तो दोस्तों, दूसरी की क्या, इसमें हमें क्या पूछा? नीचे भारत की पंचवर्षीय योजना उनकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों, पहला तो इसमें सही सुमेलित ही है। तो दोस्तों, पहला सही सुमेलित है। अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना देते हैं। तो तीसरी ठीक है दोस्तों। 61 से 66 चली थी, ये भी सही है। चतुर्थ 66 से 17 नहीं दोस्तों, 66 से 69 चली थी फिर। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब हम 11 पे आते हैं। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप, ये भी क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर का है। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पाते हैं? तो दोस्तों, इसको चैट विंडो के नीचे पाते हैं। कहाँ पाते हैं दोस्तों? चैट विंडो। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान डैश डैश में स्थित है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम 13 पे आते हैं। जोहान्स निकोलस ब्रॉस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल क्षार लवण की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? तो दोस्तों, इन्होंने दिया था 1923 में। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से बृहद कथा कोश के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, हरिशेर।
बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? हरिशेन है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो दोस्तों अब तक भारत एशियाई खेलों की मेजबानी 2 बार कर चुका है। एक तो 1951 में कर चुका है और 1982 में कर चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष डैश डैश को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। मीन्स दोस्तों ये इनकी डेथ हो गई है, इसके बाद इनको मिला है, क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। तो इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम दोस्तों आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका 17 क्या है? शतरंज के बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 64। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 64। ठीक है, तो अब हम 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल में साक्षरता 100% डिजिटल साक्षरता पंचायत हो चुकी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकार की इच्छा? तो दोस्तों ये तो इजी सा है, भाग 3 आ जाएगा इसका, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डैश डैश से घट रही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 से घट रही है। इसके पहले बहुत बड़ी थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो दोस्तों देश का आयात संतुलन होता है आयात और निर्यात के बीच अंतर। तो ये देश का संतुलन होता है, मतलब जितना आयात हुआ जितना निर्यात हुआ, अगर वो इक्वल है तो संतुलन बराबर हो जाता है दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। दलेरी मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं? तो दोस्तों ये पंजाबी के हैं। किसके हैं? पंजाबी के। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब हम 24 पे आते हैं। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है नागरिकता की। भू आप पृथ्वी की डैश डैश है। तो दोस्तों भू आप पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी के आकार को भू आप कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों इतना देखते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम इतना ही देखते हैं। अगर इसके वीडियो आपको आगे चाहिए तो आप कमेंट्स करें। अगर मैथ्स के CHSL 2024 के प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन चाहिए दोस्तों, बेस्ट सोल्यूशन टॉप क्वेश्चन के, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।